महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज सूर्यपुत्र कर्ण अपने प्राणों का अंतिम दान देकर अमर हो चुका था। जब यह समाचार सम्राट दुर्योधन तक पहुंचा तो वह कुछ देर तक निश्चल बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में लपटें उठ रही थीं। अचानक वह उठ खड़ा हुआ, शरीर कांप रहा था। रथ मंगवाया और बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह की ओर चल पड़ा। पहुंचते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम पितामह, मेरा राधे चला गया, मेरा मित्र, मेरा भाई, वो चला गया। आपने कहा था पितामह कि युद्ध में सब कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे खो दूंगा। मैं कंगाल हो गया हूं पितामह, मैं कंगाल हो गया हूं। भीष्म कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, हे दुर्योधन, उस योद्धा की मृत्यु कोई दुर्भाग्य नहीं थी, वह एक प्रसाद था, एक तपस्या का फल। तुम्हारे राधे ने जीवन भर केवल अपमान का स्वाद चखा था। वह राधे नहीं था, वह कर्ण भी नहीं था, वह कांतेय था। दुर्योधन की आंखों में चौंक उठी। कांतेय? पितामह, आप क्या कह रहे हैं? कर्ण माता कुंती का पुत्र था? भीष्म ने सिर हिलाया। हां, वही उसका सत्य था। वह तुम्हारा मित्र था, परंतु वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। दुर्योधन पीछे हट गया, चेहरे पर अविश्वास, आंखों में आग। तो वह मेरा मित्र नहीं, मेरा शत्रु था पितामह। उसी कर्ण ने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। मैंने उसे सिंहासन दिया, सम्मान दिया, पर उसने मेरे ही साथ छल किया। वो जानता था कि वह मेरे शत्रुओं का रक्त है, फिर भी वह मेरे साथ रहा, मुझे हराने की योजना बनाता रहा। इसीलिए उसने अर्जुन को मारा नहीं, भीम को छोड़ा, सूर्यास्त का बहाना बनाया, देवराज इंद्र को कवच कुंडल दान दिए। पितामह, वह सब एक योजना थी, मेरे पतन की योजना। भीष्म शांत रहे, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, वह योजना नहीं थी, वह एक युद्ध था, उसके हृदय का युद्ध। वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन उसने कभी यह तथ्य तुम्हारे सामने उजागर नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे लिए उसका धर्म, उसका संकल्प, उसकी मित्रता थी। उसने खुद को बलि चढ़ा दिया, मगर तुम्हारी पीठ नहीं छोड़ी। दुर्योधन का स्वर कांप गया। तो मैं मूर्ख था पितामह? मैंने सदा उस पर आंख मींच कर भरोसा किया, और उसने मेरे उस विश्वास को ही वध कर डाला। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरी पराजय तय कर दी। फिर कुछ पल के बाद एक और सवाल उभरा, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी मैं उससे घृणा क्यों नहीं कर पा रहा हूं पितामह? मेरी आंखें उसके लिए रो क्यों रही हैं? क्या मैं मूर्ख हूं? भीष्म का स्वर अब और भारी था। नहीं पुत्र, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम एक मित्र हो। महाभारत के इस कलुषित युद्ध में अगर कुछ एक चीज शुद्ध थी तो वह थी तुम्हारी और कर्ण की मित्रता। वह जानता था कि वह जिनसे युद्ध कर रहा है वे उसके भाई हैं, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और तुम अब यह जान चुके हो कि वह तुम्हारा शत्रु था, लेकिन उसकी मृत्यु पर रो रहे हो। इतिहास तुम्हारे अन्य निर्णयों को भुला देगा दुर्योधन, लेकिन यह मित्रता, यह अमर रहेगी। आज मैं भीष्म गंगापुत्र अपने वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण को प्रणाम करता हूं, और तुम्हारी मित्रता को भी। पलकें झुकी। दुर्योधन ने भीष्म के चरणों को छुआ और मौन लौट गया। इस बार उसकी पीठ सीधी थी, पर आंखें अब भी नम थीं। यह कथा केवल एक योद्धा की मृत्यु की नहीं थी, यह एक मित्रता की अंतिम परीक्षा थी, जो इतिहास के हर युग में आदर और आश्रु के साथ याद की जाएगी। भीष्म के चरणों को स्पर्श कर दुर्योधन लौटने ही वाला था कि तभी भीष्म ने उसे रोक लिया। दुर्योधन, जाते जाते एक बात और सुन लो, एक ऐसी बात जो तुम अब तक नहीं जानते, जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी। दुर्योधन चौंका। भीष्म की आंखें अब कुछ और कह रही थीं, मानो उनके भीतर कोई ऐसी पीड़ा छुपी थी जो वर्षों से बांध कर रखी गई हो। क्या बात है पितामह? भीष्म ने गहरी सांस ली। कर्ण उस दिन युद्ध में मरा नहीं था, वह तो पहले ही मर चुका था। दुर्योधन का चेहरा सख्त हो गया। क्या कह रहे हैं आप? कर्ण तो 17वें दिन अर्जुन के बाणों से मरा। भीष्म ने सिर हिलाया। नहीं, कर्ण की मृत्यु उस दिन नहीं हुई थी जब उसने देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दिए थे।
उस दिन उसने मृत्यु को गले लगाया था। उस दिन वह अंदर से मर चुका था, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा अस्त्र, अपना सुरक्षा कवच नहीं बल्कि अपनी आत्मा दान कर दी थी। उस दिन जब इंद्र भिक्षुक वेश में उसके पास आए, कर्ण को सब झांत था। वह जानता था कि यह छल है, कि युद्ध में उसे निहत्था करने की योजना है, लेकिन फिर भी उसने कहा था, मां का पुत्र होने से अच्छा है धर्म का पुत्र कहलाना। उस दिन कर्ण मृत्यु को नहीं, धर्म को चुन चुका था, और तब से वह केवल मांस और अस्थियों का एक योद्धा बन गया था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ त्याग था। दुर्योधन अब स्तब्ध था। वह कुछ कह नहीं पाया। भीष्म ने आगे कहा, और तुम्हें एक और बात बताता हूं, जिसे जानकर तुम विचलित हो जाओगे। उस रात, 17वें दिन की रात, जब युद्ध का शोर थम गया था, कर्ण का शव रणभूमि में पड़ा था और सब पांडव अपने शिविरों में थे। कुंती अकेली चुपचाप उस स्थान पर पहुंची जहां उसका पुत्र पड़ा था। वह बैठी कर्ण के शव के पास और कहती रही, मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं मां कहलाने योग्य नहीं थी। मैं डर गई थी, क्योंकि तू सूर्यपुत्र था और समाज तेरे नाम से कांपता था। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा नाम मेरी भूलों से मिट जाए, इसलिए मैंने तुझे त्यागा। लेकिन तू तो मेरा सबसे तेजस्वी पुत्र निकला। और उस रात कुंती रोती रही, कर्ण के मृत शरीर से लिपटकर। कर्ण की मृत्यु के बाद वो मां जीवित नहीं बची पुत्र, उसकी आत्मा उसी क्षण मर गई थी। दुर्योधन अब फूट पड़ा। उसका क्रोध, उसका शौर्य, उसका अहंकार सब चूर हो चुका था। पितामह, हम सब युद्ध लड़ रहे थे, पर क्या सच में कोई जीत रहा था? भीष्म ने आंखें बंद की। नहीं पुत्र, महाभारत में कोई विजयी नहीं हुआ, सब हारे। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने आत्मा को, और किसी ने जीवन को। तुम्हें लगता है कि कर्ण की मृत्यु सबसे दुखद थी, पर नहीं, उसकी कहानी तो तभी खत्म हो गई थी जब उसने मित्रता को भाई से बड़ा मान लिया था। अब दुर्योधन ने मौन था, न क्रोधित। वह अब केवल एक शून्य था। वह वापस लौटा, पर उसके भीतर अब कोई युद्ध नहीं था। कर्ण की मृत्यु के बाद की 5 रहस्यमयी बातें, जो शायद ही किसी को पता हो। एक, कर्ण की मृत्यु के बाद पृथ्वी से उठी एक रहस्यमयी किरण कहा जाता है कि जब कर्ण भूमि पर गिरा और उसके प्राण निकले, तो उसके शरीर से एक तेजस्वी स्वर्ण किरण आकाश की ओर उठी और सीधे सूर्य में समा गई। यह दृश्य वहां उपस्थित सभी योद्धाओं ने देखा, पर कोई कुछ बोल न सका, क्योंकि आज तक किसी और योद्धा के साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था। यह संकेत था कि कर्ण अब मनुष्य नहीं, दिव्य बन चुका था। 2, कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण मौन हो गए। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया, तो कृष्ण के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आज तुमने केवल एक योद्धा नहीं मारा अर्जुन, आज तुमने धर्म की छाया को मार डाला है। फिर कृष्ण चुपचाप अपने रथ से उतर गए और पूरे एक दिन मौन व्रत रखा। क्या यह उस पाप का बोझ था जो कर्ण पर नहीं बल्कि सभी पर चढ़ गया था? 3, यमराज ने स्वर्ग में कर्ण का स्वागत स्वयं किया। कथा है कि जब कर्ण का आत्मा यमलोक पहुंचा, तो वहां कोई दंड नहीं था, कोई यमदूत नहीं था। स्वयं यमराज वहां खड़े थे और उन्होंने कर्ण से कहा, जिसने जन्म से पहले ही जीवन को त्याग दिया हो, उसे नरक नहीं, देवत्व का अधिकार है। फिर उन्होंने कर्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, जहां केवल महारथियों और सत्यवीरों को स्थान मिलता है। 4, कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने पहली बार उसे भाई कहा। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। कथा कहती है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, तो कुंती ने पांडवों को बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने धनुष को फेंक दिया और शपथ ली, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा और जब तक जीऊंगा कर्ण के नाम का स्मरण करूंगा। 5 पांडव श्मशान भूमि में जाकर कर्ण के शव के सामने मौन होकर खड़े रहे और पहली बार उन्होंने कहा, भैया क्षमा करना। 5, कर्ण की अस्थियां धरती ने नहीं ली। कई लोगों के लिए ये बात अविश्वसनीय है, लेकिन महाभारत के कुछ गूढ़ ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया,
तो उसकी अस्थियां अग्नि में नहीं जलीं, बल्कि जब चिता से राख हटी तो उसकी हड्डियां सोने जैसी चमक रही थीं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि धरती ने भी उन्हें नहीं अपनाया। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने उन्हें स्वयं आकाश में उठा लिया, क्योंकि वे उन्हीं के अंश थे। इन रहस्यों से क्या सीख मिलती है? कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह धर्म, त्याग और मित्रता की चलती फिरती मूर्ति था। मृत्यु के बाद जो आदर उसे मिला वह जीवन में मिले अनगिनत अपमानों से बहुत ऊपर था। और शायद यही कारण है कि इतिहास ने नहीं, परंतु लोक ने कर्ण को महान कहा।